एक अपना अंदाज है। वो इस शहर के साथ न सिर्फ एक अध्यक्ष बल्कि एक भाई और राष्ट्रवादी परिवार के तमाम चाहे जो भी अधिकारी पदाधिकारी नगर सेवक और सम्मानित जो हमारी बहनें कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता सभी को एक धागे में पुरकर उनको पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार के हर उस सोच से परे ले जाते हुए जो हमें बांटने की कोशिश होती है उम्मूमन देखने को मिलता है। मगर जनाब शमीम खान साहब उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि ये पार्टी की मजबूती, इसकी इकाई, यही हमारी ताकत है। और संगठन गुज़िश्ता 10-15 सालों के दरमियान जिस तरीके से उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करके शीशा पिराई की दीवार की सूरत में हर हालात का मुकाबला करने के लिए अपने तमाम साथियों को, सिपाहियों को, चूंकि हमारे लाडले नेता जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब चौथी बार इस शहर की मोहब्बत से जिन्होंने नवाजा, लाखों वोटों की उन हालात के अंदर जब मुल्क के अंदर सेकुलर तमाम पार्टियों की अपनी अपनी जो पोजीशन थी, मगर उस पूरा शव ब्लॉक में भी ये शहर मुंद्रा, यहाँ के बसने वाले बुजुर्गों, माओ और बहनों, ये सभी की अपनी चाहत और मोहब्बत थी कि 1 लाख से ज्यादा वोटों के जरिए वो चुन के आए। और यकीनन उनके जो सपने हैं इस शहर को लेकर, कोई भी फर्क हमारे शहर के चाहे माए हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, ये जानते हैं कि उनकी अपनी जो विचारधारा है इस शहर को तरक्की और विकास के और खुसूसन यहाँ के अपने तमाम राजनीतिक जो चालों से परे हटते हुए इज्जत और सम्मान के साथ हमारे युवाओं को रोजगार का चाहे मसला हो, चाहे शहर के और दीगर तमाम मसाइल हो, पूरी कोशिश के साथ अपनी पूरी टीम जो उनकी ताकत है, और शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, सैयद अली भाई अशरफ साहब, ये वो तमाम जिम्मेदारान हैं और साथ तमाम हमारे सम्मानीय नगर सेवक। इस प्रोग्राम की जो तफसील है वो सबसे पहले हमारे जो थाना के जो अध्यक्ष, थाना शहर के अध्यक्ष मनोज प्रधान साहब, उनकी अपनी गुलपोशी, हाल, तोहफ और उसके साथ साथ हेलो तो ये प्रोग्राम इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ शमीम भाई इस ताल्लुक से, चूंकि अभी वो रास्ते में है, हमारे दरमियान करीब होंगे, हमारे साथ पूरे पार्टी में एक उत्साह है, एक जोश है, क्योंकि मनोज प्रधान साहब इससे पहले भी हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं और हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े निडर और बुलंद सोच रखने वाले इंसान हैं। और संगठन को एक साथ, एक तरकीब में लेकर पूरा अपने शहर, अपनी पार्टी को मजबूत करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मैं हमारे दरमियान हमारे मानेटी के मुफ्ती अशरफ साहब, थाना जिला के अध्यक्ष, जोरदार तालियां मुफ्ती साहब के लिए। तो जमीन मैं चाहूंगा कि चूंकि कभी भी मनोज साहब हमारे जो नए अध्यक्ष हैं यहाँ आ सकते हैं, मैं और कुछ ख्यालात के लिए मैं मुफ्ती अशरफ साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को लेकर कुछ रोशनी डालें। जब तक हमारे दरमियान हमारे
अध्यक्ष मनोज प्रधान साहब भी। मैं पार्टी के तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग शांति बना के रखें। अगर आप लोग बात करेंगे तो कोई भी जो भी अपनी बात को रखना चाहेगा स्पीकर, वो अपनी बात को नहीं रख पाएगा। उसको कहीं ना कहीं दिमाग को तकलीफ होती है, उसको बात करने में कंफ्यूजिंग होती है। तो आप लोग प्लीज शांति बना के रखें, मेरी अपील है। और जो भी कोई बात अपनी बात को रख रहा है, जो भी स्पीकर है, उनकी बातों को सुने, उस पर अमल करें प्लीज। हमारे बीच थाना जिला के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मुफ्ती असरफ साहब, या उन्हें हम एडवोकेट साहब के नाम पे भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हम उनकी एक्टिविटीज देखते हैं कि जावेद भाई अकेले आप एडवोकेट नहीं हैं, हमारे साथ दो एडवोकेट हैं। मुफ्ती असरफ साहब भी एडवोकेट है हमारे बीच में। एक जोरदार तालियां होना चाहिए मुफ्ती साहब के लिए, क्योंकि हमारे बीच आज मैंने देखा है उनकी, जब वो जाके कोर्ट के अंदर अपनी बातों को रखते हैं 10 साल के सामने, वो भी हमने उनकी वीडियो देखी है कहीं ना कहीं, समझिए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को आप अपना मार्गदर्शन दें। थैंक यू। बात हुई क्या हमारे आदमी गलत है क्या? मैं इतना पूछना चाहूंगी इस बीच, सबके लाइट चल रही है, क्या सोच रखते हो मुफ्ती अशरफ साहब आप रफीक कामदार के खिलाफ? पहले मैं ये जानना साहब एक बहुत अच्छे इंसान है और सीनियर पत्रकार है, और कैसा है कि किसी से मिलने में सलाम हुआ हो जाती है। और मैं जानता हूँ जिसके बारे में आप कह रहे हैं उनका नाम भी देना नहीं चाहता यहाँ पर मंच के अंदर, लेकिन हमारी यही दुआ है कि रफीक कामदार साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और जिस तरह मुमरा कलवा की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, खास तौर पर जिनके घर टूट रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी सबकी यही दुआ कि वो जल्द बाहर आए और उनकी आवाज़ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमरा कलवा के अध्यक्ष शहीन खान साहब और बेग साहब और मेरे साथ जितने भी खड़े हैं, तमाम माजी नगर सेवक, तमाम लीडर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, मेरी महिला, मेरी बहनें और यहाँ पर जितने मेरे सामने मीडिया के लोग हैं, सभी का मैं इस्तेकबाल करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि फिरौन को भी यही लगता था अध्यक्ष जी कि उसके पास सबसे बड़ी ताकत है, वो जिसको चाहे तोड़ ले, वो जिसको चाहे खरीद ले, वो जिसको चाहे अपने सामने झुका दे। लेकिन इतिहास, तारीख, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि ऊपर वाले अल्लाह ने फिरौन को उस वक्त डुबाया, उस वक्त उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया जब उसकी ताकत बहुत ज्यादा उरूज पे थी। और जिस तरह हमारे थाना के अंदर जिनको लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर वो इसको खरीद लेंगे, इसको डरा लेंगे, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने लोग बिकने वाले थे, डरने वाले थे, वो सब लोग जा चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो हक का साथ देंगे, इतना साथ देंगे कि इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं बल्कि हमारे इंडिया के अंदर इंशाअल्लाह उन लोगों की सरकार आएगी जो हिंदू, मुसलमान, तमिल सब तमाम लोगों को साथ में लेके चलते होंगे। आज अध्यक्ष जी पूना के अंदर कल शनिवार वाड़ा के अंदर 2 महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ गार्डन में गए तो उन लोगों ने असर के वक्त नमाज पढ़ ली। हमारे देश का माहौल इन लोगों ने इतना खराब कर दिया है कि उन दोनों बहनों की वीडियो बनाई और फिर उसको वायरल किया। और वहां की जो भाजपा की खासदार है वो रैली लेके निकली कि भाई इन्होंने नमाज कैसे पढ़ी। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जिस शनिवाड़ा के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जितने भी मावड़े थे उनके साथ अगर कोई उनका काजी था, छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई वकील था, उस वकील का नाम था मौलवी काजी हैदर अली। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने भेदभाव नहीं किया तो तुम कौन होते हो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भेदभाव करते हो। और मैं कहना चाहता हूं कि थाना के अंदर
मुमरा के अंदर, दौसा के अंदर हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, खास तौर पर हमारी बहनें, हमारी महिला, अध्यक्ष जी कोई आए कोई जाए, मैं आपको ये जबान देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह हम कल भी अवार्ड साहब के साथ, सेकुलर ताकत के साथ, आपके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी खड़े रहेंगे। हमें नगर सेवक नहीं बनना, मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मुझे नगर सेवक नहीं बनना, हाँ लेकिन मैं इनको नगर सेवक बनाऊंगा, इनको नगर सेवक बनाऊंगा। मेरे साथ जितने कार्यकर्ता हैं, शमीम खान साहब ने ये हलफ लिया है, ये वादा किया है कि मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे साथ जितने लोग चलते हैं इंशाअल्लाह मैं सबको नगर सेवक बनाऊंगा। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो यूथ है, जो जैसे हमारे पार्टी के अंदर सहर शेख है, मर्जिया पठान है, बेग साहब हो गए, एडवोकेट जावेद साहब हो गए, ये जो नए लोग हैं, हमारी पार्टी ने, अवार्ड साहब ने, शमीम खान साहब ने, हमने प्लानिंग कर चुकी है कि हम इंशाअल्लाह नए चेहरों को संधि देंगे, उनको मौका देंगे और इंशाअल्लाह हम आपके सामने नया मुमरा जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मनोज प्रधान साहब को जो थाना का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं आपको ये बात बड़े जिम्मेदारी के एहसास के साथ कहना चाहता हूं कि थाना के अंदर कोई भी रहे, कोई आए कोई जाए कोई बैठे, हमारे लीडर जितेंद्र अवार्ड साहब अगर कल किसी आम आदमी को बैठाएंगे, हम शमीम खान साहब के साथ उसके पीछे चलने तैयार हैं। कल भी चलते थे इंशाअल्लाह, आज उसके पीछे चलेंगे। और हम महाराष्ट्र के अंदर उन लोगों को चुन के लाएंगे जो तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलते हो। अभी अध्यक्ष जी अहमदनगर मीडिया के लोग हैं, उसका जो नाम उन लोगों ने रखा अहल्याबाई नगर, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। वहां का जो एक आमदार था, बहन एमएलए था, उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता, क्यों फ्री में उनकी मार्केटिंग करे। वह आदमी कहता है कि दिवाली के मौके पर मुसलमानों से सामान मत खरीदो। मैं एक आलिम होने की हैसियत से हुसैन भाई, मैं मुसलमानों से ये दावत देना चाहता हूँ, उनको ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ दिवाली नहीं, ईद के दिन भी तुम किसी से खरीदना चाहते हो तो आदिवासी भाइयों से खरीदो, हमारे हिंदू भाइयों से खरीदो, जो किसान भाई उनके साथ खरीदो, जो जय भीम के भाई उनसे खरीदो, हमारे हिंदू भाई से खरीदो। इसलिए खरीदो कि महाराष्ट्र के अंदर एक साल के अंदर 9,337 किसान शेतकरी सुसाइड कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं हम सामान उनसे खरीदेंगे ताकि हमारा महाराष्ट्र तरक्की करेगा और हम इन नफरत वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी हमारे शमीम खान साहब ने, अध्यक्ष जी ने हमारे कल दिवाली के मौके पर एक प्रोग्राम रखा। जिनको ऐसा लगता है कि ये लोग दिवाली नहीं मनाते, किसी की खुशी में शरीक नहीं होते, अरे हम जब कोविड में तकलीफ में गम में आपके साथ थे तो खुशी के मौके पर इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और हमारा यही मानना है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। अध्यक्ष जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो बात कह दूं जो हमारी एक बहन ने कल उलमा के ऊपर बात कही थी। अजित पवार गढ़ की एक नगर सेविका है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि हमारा मानना यह है कि अपनी बहनों की इज्जत करो। कुछ बहनें कुछ बातें नहीं समझ पाती तो उनको समझाया जाए कि बहन तुम्हारे पास शायद इतनी एजुकेशन, इतनी तालीम नहीं है, कुछ कहने से पहले कुछ सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। इसीलिए किसी बड़े ने कहा कि बेवकूफ आदमी पहले बोलता है, बाद में सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। अक्लमंद आदमी पहले सोचता है, बाद में बोलता है कि मुझे क्या बोलना आपके साथ। उस नगर सेविका ने कहा कि भोंगे वाले उलमा जो अवार्ड साहब के लिए स्पीकर पर बात कहते थे, तो मैं उस बहन को जवाब देना चाहता हूं
तुम चाहे हमको भोंगे वाले उलमा बोलो, इससे पहले अंग्रेज भी हमसे इसी तरह चिढ़ते थे, नफरत करते थे। अंग्रेज भी हमको इसी नाम से बुलाते थे कि तुम जिहादी उलमा हो, तुम हमारे खिलाफ जिहाद का फतवा देते हो। आज भी वो मानसिकता जो जिंदा है, वो कुछ लोगों की ज़हनों में है जो हमारे उलमा से चिढ़ते हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, अरे तुम्हारे जैसे लोग 100 जगह भी जमा हो जाए तो हमारे उलमा की पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया लम युअर्रिसु दिरहमन वला दीनारा। अध्यक्ष जी, हमारे नबी ने फरमाया था कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा कोई वारिस होगा तो ये हमारे उलमा होंगे जो गद्दे पर नहीं बैठते, जो एसी में नहीं बैठते, एक चटाई पर बैठकर कुरान हदीस के इल्म हासिल करते हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूँ, मेरी बहन, कौन भोंगा आलिम था, कौन भोंगा मौलवी था, इस बात को याद रख लो। अब की बार तो इंशाअल्लाह ऐसा भोंगा बजेगा कि तुम्हारी शिकस्त और तुम लोगों की शिकस्त इंशाअल्लाह जरूर हो जाएगी। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारे उलमा की तारीफ, हुसैन भाई, इस देश की आजादी में अगर हमारे उलमा नहीं होते तो शायद मोइन साहब हमारे ये देश भी आजाद नहीं होता। और हमारे उलमा की कुर्बानी, हमारे कुर्बानी इतनी थी। हमारे दरमियान हमारे एनसीपी थाना जिला के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, मनोज प्रधान साहब, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली मनोज प्रधान साहब की जाए। तो मैं आपको बात कहना चाह रहा था कि हमारे उलमा अगर इस देश में नहीं होते तो हमारा ये देश भी आजाद नहीं होता। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि ना तेरे बदन से ना तेरे हस्ती से आएगी, अरे हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी तारीख। बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून की खुशबू इंशाअल्लाह ज़मीन से आएगी। बस मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर मनोज प्रधान साहब का इस्तेमाल करते हैं। मैं हमारे अध्यक्ष मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मनोज प्रधान साहब का आप इस्तेमाल करें। आज मुमरा कलवा कलवा नगर पर राष्ट्रवादी एसपी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर हमारे प्रेसिडेंट थाना जिला के मनोज प्रधान साहब तशरीफ लाए हैं। हम सब लोग उमरा कलवा की जानिब से सर आपका इस्तेमाल करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। और हम देखिए, बारिश अगर हो रही हो तो आप लोग अंदर आ जाओ, अंदर भी काफी जगह है। मनोज प्रधान साहब, अभी कुछ दिनों के पहले सर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है थाना जिला की। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधान साहब, शायद ये सेकंड टाइम थाना जिला की जिम्मेदारी सर आपको मिली है। और जब हम लोग पार्टी में प्रवेश किए थे उस वक्त सर आप ही पार्टी के प्रेसिडेंट थे। और आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। सालिम आवाज मत करो प्लीज। हम सब लोगों के लिए सब बड़ी खुशी की बात है कि आप के नेतृत्व में, श्री भाई साहब के नेतृत्व में, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब के मार्गदर्शन में हम लोग इंशाअल्लाह ताला पार्टी को मजबूती से काम करने का पूरा काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक प्रधान साहब के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सर को आज दीपावली का भी अवसर है। मैं तमाम पत्रकार भाइयों को, तमाम बहनों को, तमाम देशवासियों को मैं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं पेश करता हूं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा उनको माइक दूंगा और इस बात के साथ दूंगा कि सर आपके मार्गदर्शन में
राष्ट्रवादी कांग्रेस एसपी पार्टी हमारी मुमरा कलवा के अंदर आपके नेतृत्व में, भाई साहब के नेतृत्व में पूरा काम करने का आज आहत लेती है, आपसे वादा करती है कि इंशाअल्लाह ताला पार्टी को पूरी मजबूती के साथ थाने कॉर्पोरेशन तक पहुंचाने का हम लोग पूरा काम करेंगे। पत्रकार भाइयों से माफी मांगता हूं मैं कि तो आपको देरी हुई है। उसी वक्त में हमारे बड़े भाई एक राज्य मंत्री सैयद भाई साहब और बाजी अपोजिशन लीडर हमारे भाई शालू प्रधान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं वो आने तक प्रधान साहब से मैं अपील करता हूं कि सर हमें किस तरीके से हम सब कार्यकर्ताओं को पार्टी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से कारपोरेशन के इलेक्शन में अपनी ताकत बनाना है। सर हम आपकी मार्गदर्शन में हम चाहते हैं कि आप दो अल्फाज तय करके हम सब कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन दें। एक जोरदार तालियों के साथ हमारे वीर प्रधान सबसे पहले तो शमीम भाई का शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज बड़े प्यार से उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप लोगों से मिलने की एक मेरे को प्लेटफॉर्म करके दिया कि आपको मैं सबसे मिलता हूँ। कई साल से मुमरा में आ रहा हूँ, लेकिन ये 10 साल से शमीम भाई मैं बाहर से देख रहा हूँ, ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन होता ऐसा है